हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कोऑपरेट जोन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जेटेट 2012 में जो क्वेश्चन आया था, यानी कि जो सीडीपी का क्वेश्चन आया था, तो सीडीपी के क्वेश्चन और आंसर को पूरी डिटेल्स में हल कर लेंगे। तो दोस्तों इससे पहले मैंने हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स के बता दिया हूँ, उसको नहीं देखे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर है, उसको जाकर आप देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोग से वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहले का जो क्वेश्चन पैटर्न जो है दूसरा आता है, मतलब पहले का 2012 में जो एग्जाम हुआ था ना, मतलब उसमें क्वेश्चन पैटर्न अलग था। उसमें जो है सीडीपी से दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछा गया था। अभी जो है 2022 में जो एग्जाम होने वाला है ना, इसमें आप लोग को 20-20 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि जो लेवल 1 जो मतलब पेपर 1 जो 1 to 5 क्लास का है ना, इसमें भी आप लोग को 20 क्वेश्चन रहेगा। और पेपर 2 यानी कि जो 6 से 8 क्लास का है ना, इसमें भी आप लोग का 20 मार्क का क्वेश्चन, मतलब 20-20 क्वेश्चन रहेगा। पहले का क्वेश्चन 30 था, तो हम लोग इस वीडियो में पहले का क्वेश्चन को देख रहे हैं, यानी कि टोटल 30 के 30 क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग पूरे डिटेल्स में देख लेंगे। तो चलिए आज का इस वीडियो में हम लोग सीडीपी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन को हम लोग पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 31 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक भाषा को सीखने की दक्षता प्रारंभ होती है, दक्षता नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्षमता होती है, मतलब टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है। एक भाषा को सीखने की क्षमता प्रारंभ होती है। आप लोग जानते हैं कि कोई भी बच्चा मतलब भाषा कब सीखता है दोस्तों? जैसे आप लोग जानते हैं कि घर में कोई भी छोटा बच्चे का जन्म होता है, तो जन्म होने का टाइम वो बच्चा जो है भाषा किस प्रकार से सीखता है। क्या वो लिखने के साथ सीखता है, या सुनने के साथ सीखता है, या बोलने के साथ सीखता है, या पढ़ने के साथ सीखता है? दोस्तों आप लोग जानते हैं कि बच्चा जो है वो तो पहले तो लिखने नहीं सीखेगा, वो बोलने भी नहीं सकेगा, पहले पढ़ने भी नहीं सीखेगा। आप लोग बच्चा जो है ना, पहले जो सुन के सीखता है, मतलब अपने बच्चा जो है अपना माँ बाप जो है किस टाइप से बात कर रहा है उसके जो है अनुकरण करता है। तो यानी कि हम लोग का उसी के देख के वो भी सुन के ही सीख लेता है। तो यानी कि भाषा जो है ना बच्चा सुन के सीखता है। तो 38 के आंसर होगा हम लोग का बी नंबर, सुनने के साथ वो सीखता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 32 में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यक्तित्व को किस रूप में समझा जाता है। जी हाँ दोस्तों, व्यक्तित्व को किस रूप में समझा जाता है। तो इसके आंसर देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या पूछा। एक नंबर है केवल बुद्धि के द्वारा, या मुख्य वैशिष्ट के द्वारा। सी नंबर है कठोर बर्ताव के द्वारा। डी नंबर है व्यक्तिगत प्रभाव के द्वारा। तो व्यक्तिगत मतलब पर्सनालिटी को किस प्रकार से समझा जाता है दोस्तों? इसका आंसर होगा हम लोग का ये वाला डी नंबर होगा, यानी कि हम लोग का व्यक्तिगत प्रभाव के द्वारा इसको समझा जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन है 33 नंबर, थकावट के लक्षण है। जी हाँ दोस्तों, थकावट के लक्षण आप लोग को किस प्रकार नजर आता है? थकावट आप लोग को आती है तो किस प्रकार नजर आती है? तो यहाँ पर देखते हैं, ये नंबर है वजन में कमी होने, या भूख की कमी, या काम में रुचि की कमी, या लंबाई की कमी। दोस्तों इसका 33 के आंसर होगा हम लोग का सी नंबर, काम में रुचि की कमी। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को जब जिस काम कर रहे हैं उस काम में अगर आप लोग को इंटरेस्ट घट जाएगी ना, तो आप लोग को थकावट के लक्षण दिखने को मिलते हैं। तो 33 के आंसर होगा हम लोग का सी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 34 नंबर। 34 नंबर देखते हैं, मनोभाव विकसित होता है। जी हाँ दोस्तों, मनोभाव जो है किस उम्र में विकसित होता है? यह नंबर शैशव काल में, या बचपन में, या प्रौढ़ता के दौरान, या किशोरावस्था में? दोस्तों मनोभाव जो है ना आप लोग का शैशव काल में ही विकसित होता है, यानी कि 34 का आंसर होगा हम लोग का ए नंबर। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 35 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था, यहाँ पे मैं ये वाला बता दे रहा हूँ। 35 नंबर, बर्ताव समस्या को नियंत्रित करने की दो विधियां हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बर्ताव समस्या होती है ना, बर्ताव मतलब जो बिहेवियर समस्या प्रॉब्लम होती है ना, उसको आप लोग किस टाइप से कंट्रोल कर सकते हो? एक नंबर, प्रतिकार और शक्ति के द्वारा, या रोकथाम और सजा दे के? ये तो होगा ही नहीं रहा, सजा दे के उसको बिहेवियर को कैसे करके कंट्रोल करने सकोगे? अगला है लाड प्यार के द्वारा। ये तो और तुम अगर लाड प्यार करोगे तो वो और ज़्यादा, मतलब जितना बिहेवियर चेंज हो रहा है उसका आप और तो बढ़ा ना सकोगे, मतलब घटाओगे क्या है उसका आप लोग बढ़ा देगा, ये नहीं होगा। उसके बाद इंतजार और निगरानी। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा हम लोग का इंतजार और निगरानी, यानी कि उसको आप लोग को जो है वेट और निगरानी रखना चाहिए, तब जाकर उसका जो बिहेवियर चेंजेज हो रहा है ना, उसका जो कंट्रोल आप लोग कर सकते हो। तो 35 का आंसर होगा हम लोग का डी नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 36 नंबर। 36 नंबर पूछा गया था कि एक बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती है। ये तो आप लोग एकदम आंख बंद करके सकोगे, बच्चे की जो है शिक्षा कब से प्रारंभ होती है? क्या स्कूल के दिनों से, या उसके जन्म से, या जब वो चलना प्रारंभ करते हैं, बस के दिनों से? दोस्तों आप लोग जानते हैं बच्चे की जो शिक्षा होती है ना, वो उसके जन्म से ही प्रारंभ हो जाती है, यानी कि 36 का होगा हम लोग का आंसर बी नंबर, उसके जन्म से। तो ये 36 का हुआ बी नंबर। उसके बाद अगला हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे चलिए मैं आप लोग को 37 नंबर क्वेश्चन को लेके चलता हूँ। यहाँ पे चलिए 37 नंबर देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि स्पर्शनीय अनुभूति एक बच्चे को क्या जानने में मदद करती है। जी हाँ, तो स्पर्श अनुभूति मतलब मान लिया अगर कोई अंधा मतलब जो देख नहीं पाता है उसको स्पर्श
करते हैं तो स्पर्श करने के टाइम बच्चा क्या जानने में मदद करता है? क्या गंध की अनुभूति होती है, या स्वाद से, या सुनने की अनुभूति, या एक वस्तु की संरचना? आप लोग भी कुछ इमेजिन करके सोचिए, अगर आंख बंद करके आप लोग, क्या गंध की अनुभूति ये होगा, क्या स्वाद होगा, या सुनने की अनुभूति होगा, या एक वस्तु की संरचना? अगर मान लिया अगर आप आंख बंद करके कोई भी वस्तु को छूते हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर का पता लगाते हो कि हम लोग का ये त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये वृत्त है, ये बुक है, ये कलम है, ये कुछ भी पता लगा सकते हो। यानी कि 37 का आंसर होगा हम लोग का डी नंबर, एक वस्तु की संरचना का आप लोग पता लगा सकते हो। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है, संतुलन की समत्व चेतना किसमें स्थित होती है? तो इसका हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन है नेत्र है, बी नंबर है मस्तिष्क, सी नंबर कान, और डी नंबर नाक। दोस्तों इसका हम लोग का राइट आंसर होगा हम लोग का बी नंबर मस्तिष्क होगा। यानी कि हम लोग का जो ब्रेन होती है, ब्रेन में संतुलन की समत्व चेतना होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया था। 39 नंबर पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसका सूत्रपात गेस्टल्ट मनोवैज्ञानिक से हुआ? जी हाँ दोस्तों, जो गेस्टल्ट मनोवैज्ञानिक गेस्टल्ट थ्योरी है, तो उसने किस सूत्रपात को दिया था? एक इकाई योजना का दिया था, या शिक्षा योजना को दिया था, या सूक्ष्म शिक्षा योजना का, या मूल्यांकन योजना का दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हम लोग का इकाई योजना, मतलब यूनिट प्लान को गेस्टल्ट थ्योरी ने दिया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कितने वर्ष की आयु में सृजनात्मक विकास होती है? जी हाँ दोस्तों, कितने वर्ष की एज में सृजनात्मक विकास होती है? तो इसका देखते हैं, ऑप्शन क्या है। 0 से 2.1/2 मतलब 2.5 वर्ष तक, या 2.5 वर्ष से 6 वर्ष तक, या 13 से 19 वर्ष तक, या डी नंबर 21 वर्ष से अधिक। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हम लोग का ये वाला, मतलब सी नंबर, 13 वर्ष से 19 वर्ष के बीच जो है सृजनात्मक विकास होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 41 नंबर, एक बच्चे में सृजनात्मक विकास प्रारंभ होती है। तो बच्चों में सृजनात्मक विकास कब प्रारंभ होती है? व्यस्तता के दौरान ये नहीं होगा, किशोरावस्था के दौरान ये नहीं होगा, बचपन में या जन्म में? तो दोस्तों बच्चों में सृजनात्मक विकास जो है उसका बचपन से ही प्रारंभ होती है। तो 41 का आंसर होगा हम लोग का सी नंबर। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि एक बच्चा धीमा सीखता है तो उसके अपवाही कारक क्या है? जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं कोई भी बच्चा धीमा सीखता है तो उसका कारण क्या हो सकता है? क्या वो उसका शिक्षण विधि हो सकता है, या समय और पैसा हो सकती है? ये तो होगा ही नहीं, समय और पैसा से धीमा नहीं सीख सकेगा, पैसा और सामान ये भी नहीं होगा, समय और कार्य ये भी नहीं होगा। तो यानी कि उसका जो टीचिंग का मेथड होती है ना, मतलब टीचिंग का मेथड अगर खराब रहेगा ना तो बच्चा गलत ही सीखेगा, मतलब स्पीड नहीं सीखने सकेगा। तो टीचिंग का मेथड ही थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए। तो 42 के आंसर होगा हम लोग का ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, अल्प अवधि मूल्यांकन के क्या फायदे हैं? अल्प अवधि मूल्यांकन के क्या फायदे हैं? मतलब इसमें अल्प अवधि मतलब होता है शॉर्ट टर्म जो इवोल्यूशन होता है ना, उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं? ये नंबर है, यह अध्ययन के लिए बहुत समय प्रदान करता है, या नियमित कार्य को आदत बनाता है, या विषय प्रभावित होता है, या प्रत्येक पढ़ाई को कठिन बनाता है? तो दोस्तों इसका हम लोग का राइट आंसर होगा ना, नियमित कार्य की आदत बनाता है। तो इसका 43 का आंसर होगा बी नंबर। उसके बाद अगला हम लोग 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यदि एक बच्चा कर्ता क्रिया के संबंध में गलती करता है तो एक शिक्षक उसकी मदद कर सकता है। क्या मदद कर सकता है? कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते उदाहरण देकर समझाना चाहिए, या उसे डांटकर और सजा देकर? ये तो होगा ही नहीं। उसे 10 बार, ये भी नहीं होगा, 10 बार लिखने को कहा, क्या व्याकरण के नियमों को, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों यानी कि 44 का हम लोग का राइट आंसर होगा ए नंबर, कक्षा में उस बच्चे पर विशेष ध्यान देते हुए उदाहरण देकर उसे जो है समझाना चाहिए। तो ये था दोस्तों 44 नंबर प्रश्न। उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 45 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, प्रेरणा के बाद आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, प्रेरणा मतलब मोटिवेशन के बाद क्या आना चाहिए? इनाम देना चाहिए, या फटकार लगाना? ये तो होगा ही नहीं। या ज्ञान देना चाहिए, या प्रोत्साहन देना चाहिए? तो दोस्तों प्रेरणा के बाद अधिकतर जो है ना प्रोत्साहन देना चाहिए, उसे जो प्रोत्साहित करना चाहिए। यानी कि 45 का आंसर होगा हम लोग का डी नंबर। उसके बाद अगला 46 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, एक शिक्षण योजना तैयार करते समय शिक्षक को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, जो शिक्षण योजना तैयार करते हैं यूनिट प्लान, तो किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए? तो व्यवहारिक शिक्षण वास्तविकता का, या ज्ञानार्जन विशेषता का, या शिक्षा पश्चात समीक्षा का, या सभी? दोस्तों इसमें तो लग रहा है ये भी तीनों सही है, तो इसलिए इसका आंसर होगा हम लोग का डी नंबर, ये सभी होना चाहिए। तो 46 का आंसर होगा हम लोग का डी नंबर। उसके बाद 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है? जी हाँ दोस्तों, अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ये नंबर संसार के विषय में, सृजनशील जागरूकता के विषय में, एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है, सी नंबर सजा विश्वास, और डी नंबर अनुभव को प्राप्त तर्क का विश्वास। तो दोस्तों इसका हम लोग का राइट आंसर होगा ये वाला,
बी नंबर एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है। तो उसके बाद हम लोग 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, सहज शिक्षा एक प्रणाली है। सहज शिक्षा मतलब होता है को एजुकेशन, एक प्रणाली, एक सिस्टम है जहाँ विद्यार्थी होते हैं। को एजुकेशन में दोस्तों क्या होता है, आप लोग जानते हो कि केवल लड़के होते हैं, ये भी तो नहीं। ये बच्चे और माता पिता तो होगा ही नहीं, केवल लड़कियां, ये भी नहीं। को एजुकेशन में दोस्तों मतलब लड़के और लड़के दोनों होते हैं, यानी कि हम लोग को इसका लड़कियां और लड़के दोनों होते हैं, यानी कि 48 के आंसर होगा हम लोग का डी नंबर। उसके बाद 48 तो देख लिए, उसके बाद अगला हम लोग 49 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो चलिए 49 नंबर लेके चलता हूँ आप लोग। अगला दोस्तों देख लीजिए 49 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, जे एट हार्वर्ड के अनुसार मानस की क्रियाकलाप है। ए नंबर ऑप्शन है कठोर कार्य और विराम, और बी नंबर है अनुभूति और कार्य, सी नंबर जानना महसूस करना और इच्छा, और डी नंबर तरीके का प्रयोग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हम लोग का सी नंबर, जानना महसूस करना और इच्छा। तो 49 का आंसर होगा सी नंबर। उसके बाद हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर 50 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बनना किसने परिभाषित किया है। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ किसने परिभाषित किया गया, नीचे कुछ मनोवैज्ञानिक का नाम दिया गया है, तो किसने इसको परिभाषित किया था। तो देखते हैं, एक नंबर थॉमसन ने किया था, ये पेस्टोलॉजी ने, ये जॉन स्टुअर्ट ने, ये अरस्तु ने। तो दोस्तों 50 का राइट आंसर होगा हम लोग का अरस्तु ने जो कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बनना होता है। उसके बाद हम लोग 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, किशोरावस्था के दौरान कोई प्रकार के तनाव व चिंताएं होती है, शिक्षकों को चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हो कि किशोरावस्था जब स्टार्ट होती है तो उस टाइम जो है बहुत सारा तनाव होती है और चिंताएं होती है, बहुत सारा जो है शारीरिक बदलाव आती है। तो इस कारण जो है शिक्षकों को क्या करना चाहिए, वैसे ही रहने देना चाहिए जैसा हो, ये तो होगा ही नहीं। डांटना और रोकना चाहिए, ये भी नहीं होगा। सहानुभूति होना चाहिए, और सहानुभूति होना और सतर्कतापूर्वक व्यवहार से आगे बढ़ना, उन्हें अकेले बैठने पर बोल देना, ये नहीं होगा। तो दोस्तों इसका 51 का राइट आंसर होगा हम लोग का सी नंबर, सहानुभूति होना और सतर्कतापूर्ण व्यवहार में आगे बढ़ना। तो 51 का आंसर होगा सी नंबर। उसके बाद 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन पूछा था, किस प्रकार के प्रश्न बच्चों में सोच विचार कौशल बढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न जो है बहुत प्रकार का होता है, क्या होता है मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है, और क्लोज एंडेड प्रश्न भी होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी होता है। तो इस पर किस प्रकार से प्रश्न में बच्चे को जो सोच विचार को जो कौशल को बढ़ाता है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन क्या है, व्यक्तिगत प्रस्तर प्रश्न, या तथ्यात्मक प्रश्न, या अवरुद्ध प्रश्न, या मूल पाठ के अध्ययन पर आधारित प्रश्न। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोग का तथ्यात्मक प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, तथ्यात्मक प्रश्न में बच्चे को जो सोच विचार को जो है बढ़ा देगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पूछा था, एक रचनात्मक बच्चों की विशेषता होती है। जी हाँ दोस्तों, रचनात्मक बच्चों की क्या विशेषता होना चाहिए, उच्च बौद्धिक क्षमता होनी चाहिए, या समस्याओं को समाधान की क्षमता होना, या चित्रकारी में निपुणता होना, या परीक्षा में उच्च अंक पाना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हम लोग का समस्याओं को समाधान में क्षमता होना चाहिए। उसके बाद अगला हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, कलांकृत क्रम में एक बच्चे के सीखने के 4 चरण है। जी हाँ दोस्तों, ये कलांकृत क्रम मतलब इसको आप लोग इससे समझ सकते हो, जो जीन पियाजे ने कुछ बच्चे को सीखने के 4 स्टेज बताए थे, क्या क्या स्टेज है उसको जो है मतलब आगे पीछे लिखा है यहाँ पे। इसको आप लोग को सजा के इसको सजा के देखना है कि कौन बोला हम लोग का सही आंसर। एक नंबर है संवेदी परक, पूर्ण प्रचनात्मक और ठोस क्रिया, औपचारिक क्रिया है। दोस्तों इसका हम लोग इंग्लिश में आप लोग को लेके चलता हूँ, शायद इंग्लिश में आप लोग सकोगे। संवेदी परक मतलब होता है दोस्तों इसका मतलब होता है सेंसरी मोटर्स होता है, और ये पूर्व प्रचलनात्मक होता लिखा है ना, तो इसका होता है प्री ऑपरेशनल होता है। और ठोस क्रियाएं होती है, ठोस क्रियाएं को कॉन्क्रीट ऑपरेशनल कहते हैं, और औपचारिक क्रियाएं को बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल। तो दोस्तों इसका जो है ना लास्ट ऑप्शन जाने की जरूरत नहीं है। इसका 54 का राइट आंसर हम लोग का ए नंबर ही दिख रहा है, यानी कि 54 का ए नंबर है, ये वाला ही हम लोग का एक सीखने के क्रम में सजाया गया है। तो 54 का ए नंबर होगा। उसके बाद हम लोग 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बच्चा केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। जी हाँ दोस्तों, बच्चा केंद्रित शिक्षा यानी कि जो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन होती है ना, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन। दोस्तों अभी के जो एजुकेशन है ना वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, और पहले का जो एजुकेशन था ना वो टीचर सेंटर एजुकेशन था। टीचर सेंटर यानी कि टीचर आता है क्लासरूम में अपना लेसन पढ़ा के चला जाता है, बच्चा सीखा और नहीं सीखा उससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन अभी के जो एजुकेशन है चाइल्ड सेंटर एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में जो है आप बच्चा का जो है क्या बोलेंगे, बच्चा एक्टिव रहना चाहिए, और इसमें बच्चा जो है खुद से अपने क्रिया करके सीखना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में शिक्षक को क्या भूमिका होती है। एक निश्चित दर्शक के रूप में होना चाहिए, क्या शिक्षक को सिर्फ दर्शक मतलब दर्शक होना चाहिए, या बच्चे के साथ सक्रिय साथी होना चाहिए, क्या बच्चे के साथ जो है साथी मिलजुल के काज करना चाहिए, या एक रुचिपूर्ण प्रेक्षक के रूप में होना चाहिए, एक अभिभावक के रूप में होना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हम लोग का बी नंबर, बच्चे के साथ एक सक्रिय साथी होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बच्चे के साथ अगर टीचर जो सक्रिय साथी होगा
ना तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में आसानी से बच्चे सीखने सकेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, क्या क्वेश्चन पूछा गया था 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन है, नया प्रवर्ग। नया प्रवर्ग मतलब होता है जो क्या बोल रहे हैं उसको, कैटेगरी। नए कैटेगरी को सीखने का एक कुशल तरीका है। नए कैटेगरी को सीखने का क्या कुशल तरीका है? क्या रटकर पढ़ना चाहिए? ये भी नहीं होना। लिख कर पढ़ना ये नहीं। मशीन के द्वारा पढ़ना ये भी नहीं। उदाहरण, हाँ जी हाँ दोस्तों, उदाहरण के द्वारा अगर आप लोग सिखा जाओगे तो नए कैटेगरी के साथ सीख सकते हैं। तो यानी कि 56 का आंसर होगा हम लोग का डी नंबर, उदाहरण के साथ सीखना। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, स्मरण के अंतर्गत आता है। जी दोस्तों, स्मरण के अंतर्गत क्या आता है? मेमोरी के अंतर्गत क्या बर्ताव आता है, या पठन एवं लेखन होता है, या प्रभावी शिक्षण होता है, या धारण एवं अनुस्मरण होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हम लोग का डी नंबर, धारण एवं अनुस्मरण आती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर। 58 नंबर हम लोग को पूछा गया था, शिक्षकों का गैर मित्रतापूर्ण बर्ताव किस प्रकार वातावरण का तैयार करता है? जी हाँ दोस्तों, अगर शिक्षक जो है छात्रों के साथ गैर मित्रता पूर्ण रहेगा, मतलब शिक्षक जो है छात्रों के साथ क्या बोलेंगे, मित्र जैसा नहीं रहेगा, उसके साथ जो है दूसरा व्यवहार करेगा, तो छात्रों के साथ क्या समस्या आ सकती है? क्या समस्या है? क्या आमोद प्रमोद समय होता है, क्या खेलकूद समय, या भय और विस्मय होना चाहिए, या समय अभिव्यक्ति? जी हाँ दोस्तों, अगर गैर मित्रता पूर्वक बर्ताव होगा ना टीचर का, तो छात्रों में जो है भय उत्पन्न होगा, भय यानी कि डर। तो 58 का आंसर होगा हम लोग का सी नंबर, भय और विस्मय। इसलिए जो है ना शिक्षक को क्या बोलेंगे, शिक्षक को छात्रों के साथ मित्रता में रहना चाहिए। उसके बाद अगला हम लोग 58 होगा। 59 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है। क्या होता है? क्या औपचारिक होता है, क्या अंतराल होती है, या अनौपचारिक होती है, या निरंतर होती है? दोस्तों आप लोग जानते हो कि शिक्षा एक ना क्या बोलेंगे, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब शिक्षा एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। तो शिक्षा एक कंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि जो 59 के आंसर होगा ना वो क्या बोलेंगे, निरंतर, मतलब निरंतर और कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। तो 59 का आंसर होगा हम लोग का डी नंबर। उसके बाद अगला हम लोग क्या है 60 नंबर, लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, स्कूली बच्चों के पोषक के लिए किस लिए आवश्यक है? आप लोग जानते हो कि सभी स्कूल में जो है बच्चे का जो है पोषक जो है समान होती है, तो वो सभी बच्चों का जो पोषक का है समान होती है। क्या कारण से? क्या उसमें स्तर का अंतर होती है, या फैशन विवरण होती है, या अधिमान होती है, या समानता होती है? आप लोग जानते हो कि अगर सभी बच्चे का जो है स्कूल में पोषक समान इसलिए किया जाता है ताकि उसमें समानता रहे। समानता मतलब जो अमीर है, धनी है, सॉरी जो अमीर है और गरीब है, सब में अगर समानता रहेगा ना तो उन लोग को जो है मतलब अच्छा से रहेगा। मतलब अगर नहीं तो अगर अमीर लोग अगर क्या बोलेंगे, अगर पोषक जो समान नहीं रहेगा ना तो क्या होता है ना, अमीर लोग अच्छा अच्छा से ड्रेस पहन के आएंगे और गरीब लोग का ड्रेस नहीं रहेगा। इस कारण जो अमीर और गरीब में थोड़ा भेदभाव हो सकता है। अगर सभी बच्चे का जो पोषक जो समान रहेगा तो हम लोग अमीर और गरीब का पोषक जो समान रहेगा ना तो हम लोग आराम से मतलब उन लोग का इक्वल रहेगा। कौन अमीर है कौन गरीब है इसमें कोई किसी को मतलब भेदभाव नहीं हो सकता है। तो इसलिए 60 के आंसर है समानता होने के लिए बच्चे मतलब स्कूली बच्चों को पोषक आवश्यक है उस सभी में समानता होने के लिए। तो दोस्तों यही था क्वेश्चन और आंसर। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।